को मेरा राम राम। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ भगवती पीताम्बरा। मैं आचार्य डॉक्टर रेशु आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी स्वास्तिक बनाने का सही तरीका। देखिए, स्वास्तिक तो आप सभी लोग पूजा में बनाते हैं, मांगलिक चिन्ह है, ओम हो गया, स्वास्तिक हो गया, ये सब क्या होते हैं? मांगलिक चिन्ह होते हैं, शुभ प्रतीक माने जाते हैं ईश्वर के। और सनातन परंपरा से हज़ारों सालों से वेदोक्त हैं, ये वेदों से चले आ रहे हैं, परंपरागत हैं। हम सभी जानते हैं कि ओम और स्वास्तिक हो गए या और जो मांगलिक चिन्ह हैं उनका कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारे कर्मकांड में, हमारी पूजा में। सब पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं और नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं। इसलिए आपको मांगलिक चिन्ह तो ज़रूरी बनाने चाहिए और बनाए भी जाते हैं। हर त्यौहार पे आप घर में बनाइए, अंदर बाहर बनाइए, गेट के मंदिर में बनाइए। इनको आप यंत्र के रूप में भी बना के किसी अच्छे सिद्ध मुहूर्त में अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, उससे भी पॉजिटिविटी मिलेगी आपको। आप वाहन पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से इनका अपना एक अलग ही महत्व है। देखिए, पर इनका जो है सही तरीका आपको आना चाहिए। अगर आप कोई भी मांगलिक चिन्ह है, ओम हो गया या स्वास्तिक हो गया, जनरली हम बनाते हैं, अगर आप इनको समझ के बनाते हैं तो अगर इनको हम इनकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, हम जानते हैं कि भाई इस रेखा का मतलब क्या है, इस बिंदु का मतलब क्या है, अगर हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस मांगलिक चिन्ह को बनाते हैं तो उसमें एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है। वो एक तरह से यंत्र के रूप में कार्य करने लगता है और एक्टिवेट हो जाता है। अगर हम बिना जाने बनाते हैं तो वो इतना कार्य नहीं करता, लेकिन अगर हम उस चीज़ को जान के बनाते हैं, हमें पता होता है कि इसका अर्थ क्या है, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भर जाती है। वो वाइब्रेट हो जाते हैं, वो एनर्जाइज हो जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल होकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो आप चिन्ह बना रहे हैं उसका अर्थ क्या है। तो मैं आपको बताऊंगी कि स्वास्तिक बनाने का सही तरीका क्या है, आपको क्या बनाना चाहिए। देखिए, स्वास्तिक क्या होता है? श्री गणेश और उनका पूरा परिवार इसमें समाहित होता है। उसके अलावा सारी दिशाएं, सारे कोण इसमें समाहित होते हैं। जीवन के मुख्य लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसमें समाहित होते हैं। ये एक स्वयं सिद्ध यंत्र की तरह से कार्य करता है। ब्रह्मांड में भी स्वास्तिक व्याप्त है। कभी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी किस तरह से मौसम बदलता है और जो सप्तऋषि तारामंडल है आप उसको वो भी आपको दिखाई देता है आंखों से। सप्तऋषि तारामंडल 7 ऋषि हैं उसमें और वो सब विजिबल हैं। आप उनको देख सकते हैं कि समर में उनकी पोजीशन क्या है, विंटर में क्या है, ऑटम में क्या है। अलग अलग ऋतुओं में उनकी पोजीशन बदलती रहती है और जब वो पोजीशन को हम आपस में जोड़ते हैं तो ब्रह्मांड में एक स्वास्तिक का पूरा फिगर बन जाता है। तो देखिए, ब्रह्मांड में श्रीयंत्र और स्वास्तिक जो है व्याप्त हैं, पूरी तरह से कवर किया हुआ है, पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उपस्थित हैं। देखिए, अब मैं आपको सही तरीका बताती हूँ स्वास्तिक बनाने का कि आपको कैसे बनाना है। आपको अष्टगंध भी आप यूज़ कर सकते हैं स्वास्तिक बनाने के लिए। आप रोली या कुमकुम भी प्रयोग कर सकते हैं। चावल का भी, साबुत चावल का प्रयोग कर सकते हैं। आप चंदन भी मिला सकते हैं इसमें, चंदन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लाल चंदन से भी आप बना सकते हैं। तो ये स्वास्तिक का बना सकते हैं। आपको सही विधि बताऊंगी। बस इसमें एक बात तो ये याद रखनी है जो मैंने आपको बताया किस चीज़ से बनाना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आप एक रेड कलर का पेन ले लीजिएगा और आप चाहें तो स्केल भी ले लीजिएगा बनाने के लिए। और उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन आपको काटनी नहीं है। जैसे कई बार स्वास्तिक ऐसे किया, क्रॉस करके बना देते हैं, तो काटना नहीं है। इसमें बिना काटे आपको रेखाएं बनानी है। तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि आपको कैसे बनानी है। तो चलिए अब हम स्वास्तिक बनाना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से और बहुत ही समझ के आप इसको बनाइएगा। आपको एक लाल रंग का पेन लेना है और एक स्केल ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, 9 बिंदु बनाने हैं। आप डॉट बना लीजिए, बराबर दूरी पे नाप के आप 9 डॉट्स आपको बनाने हैं। मैं डायरेक्ट रोली से बना रही हूँ, आप पहले पेन से भी बना सकते हैं। देखिए, एक केंद्र में बनाया आपने बिंदु, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अनामिका उंगली से आप बनाइए। ये इस तरह से 9 बिंदु बन गए। जितना भी बड़ा आपको स्वास्तिक बनाना है उसी के अनुसार आप दूरी तय कर लीजिए कि कितनी दूरी पे आपको बिंदु बनाने हैं। समान दूरी पे सारे बिंदु आपको लगाने हैं। इस तरीके से 9 बिंदु ये लग गए। अब आपको क्या करना है, देखिए, ये स्वास्तिक को आपको कोई भी रेखा काटनी नहीं है।
यहाँ आप नीचे से शुरू करेंगे बनाना। देखिए, जो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो बिंदु बनाए हैं, अब इसमें मैं दिशाएं बनाने वाली हूँ। कैसे बनेंगी आप देखते हैं। सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ हम एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन जाएगी। कोशिश कीजिए कि एक ही बारी में बना दें आप। फिर एक ऐसे जाएगी, फिर एक ऐसे, और फिर ऐसे। जब इतना आप बना लें तो एक बार इसको दोबारा से पूरी की पूरी लाइन को एक ही बारी में आप इसको बना लीजिए। इस तरीके से आपने बना लिया। अब इसी तरह से हम नीचे से शुरू करेंगे दोबारा से। ये एक लेटी हुई लाइन है, स्लिपिंग लाइन जिसे बोल देते हैं, लेटी हुई लाइन। यहाँ से नीचे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर वापस मोड़ेंगे और फिर ऊपर ले जाएंगे। एक ही बारी में कोशिश कीजिएगा बनाने की, और बीच बीच में अगर टूट के बन रहा है तो भी बाद में आप उसको दोबारा से एक ही बारी में कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से ये हमने बिना क्रॉस किए नीचे से शुरू करके लाइन बना ली। अभी जो ये क्या बनी, ये दिशाएं बनी हैं। देखिए, दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरीके से 4 दिशाएं बन गई। ये बीच में 4 लाइन है, चारों दिशाओं के सूचक हैं। अब हम इसी तरह से 4 दिशाएं और बनाएंगे, यानी कि कोण बनाएंगे। आप नीचे से शुरू कीजिए, यहाँ से एक ही दिशा बनी, एक ही दिशा बनी, एक ही दिशा बनी, और एक ये दिशा बनी। इस तरीके से ये 8 दिशाएं बन गई। केंद्र जो होता है वो गणेश जी माने जाते हैं, गणपति का सूचक होता है। श्री गणेश भगवान केंद्र में होते हैं। यहाँ आप चावल भी रख सकते हैं, या आप जो भी अर्पण करना चाहें वो यहाँ रख सकते हैं। आप मौली भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप साबुत चावल और मौली भी रख सकते हैं। मैं आपको सिंपल बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे श्री गणेश भगवान जी के नाम का एक बिंदु हमने लगा दिया। ठीक, अब ये 4 दिशाएं बन गई, हमारे पास श्री गणेश आ गए बीच में। अब हमें क्या करना है, देखिए, नवग्रह, ये जो हमने 9 बिंदियाँ लगाई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीवन के जो 4 मुख्य अभिप्राय हैं वो कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब हम उनकी स्थापना करेंगे। सबसे पहले हम स्थापना करेंगे धर्म की। धर्म, फिर हो गया अर्थ, फिर हो गया काम, फिर मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी हमने स्थापना करी। इनके ऊपर भी उसी प्रकार सामग्री अर्पण करी। अब हमने क्या करना है, ये भी स्थापित हो गए। अब हमें गणेश जी की जो दोनों पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, उनकी भी यहाँ पे स्थापना करनी है। कैसे करेंगे? दोनों ओर स्वास्तिक की थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ये मान लीजिए कि हमें 2 लाइन इधर खींचनी है, 2 लाइन इधर खींचनी है, तो स्वास्तिक के एक तरफ आप यहाँ पे राइट साइड में बड़ी सी लाइन खींच दीजिए थोड़ी दूरी पे, पूरे स्वास्तिक जितनी, ऊपर से नीचे तक पूरी एक लाइन आपको बिल्कुल सीधी खींचनी है। मेरा हाथ थोड़ा सा शिवरिंग कर रहा है यहाँ पे, बहुत ध्यान से। आप स्केल की सहायता से भी खींच सकते हैं। इस तरीके से पूरी आप एक लाइन खींच लीजिए। रिद्धि की अपनी स्थापना कर दी। इसी प्रकार से दूसरी ओर सिद्धि की स्थापना आपने करनी है। बराबर लाइन इस तरह से आपने राइट साइड रिद्धि माता की और इसी प्रकार से लेफ्ट साइड सिद्धि माता की आपने स्थापना कर दी। अब इनके जो पुत्र हैं गणेश जी के, कौन कौन से पुत्र हैं आपको पता है? 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। तो रिद्धि माता की तरफ शुभ, ये थोड़ी छोटी लाइन बनेगी इनसे, ये आपने शुभ की स्थापना की इस तरीके से, और इधर माता सिद्धि की तरफ आपने लाभ की स्थापना की। इस तरह से शुभ और लाभ।
ये आपने बना लिए शुभ और लाभ। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से ये स्वास्तिक बन गया है। इस प्रकार से आप स्वास्तिक बनाइए, आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा वीडियो में। 8 दिशाएं, नवग्रह, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बीच में श्री गणेश भगवान और रिद्धि, सिद्धि, शुभ, लाभ। यहाँ पे भी आप इसी प्रकार से साबुत चावल और मूली अर्पण कर सकते हैं, बाद में आप भोग भी अर्पण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत ही सुंदर वर्णन है। स्वयं सिद्ध ये मांगलिक चिन्ह है, ब्रह्मांड में व्याप्त है, बहुत ही एनर्जेटिक ये साइन है। जब आप इसको समझ के बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो ऐसा आप बनाइए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने जान लिया कि स्वास्तिक कैसे बनाना है, मैंने आपको बना के दिखाया है। बहुत शुक्रिया। राम राम।